साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद, पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मित्रों, आज मैं आज भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, मैं आज सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बचाएंगे। मित्रों, आज का वचन है मैं जो आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय का 15 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी के आधार पर प्रार्थना करूंगा। 2:15 परंतु स्त्रियां यदि वे संयम के साथ विश्वास, प्रेम, पवित्रता में बनी रहे तो संतान उत्पन्न करने के द्वारा उद्धार प्राप्त करेंगी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हमें उद्धार प्राप्त करने के लिए संयम बनाना बहुत जरूरी है, जिससे उन स्त्रियों के लिए है जो संयम के साथ संतान उत्पन्न करती हैं, उन्हीं का उद्धार होता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप चाहते हैं तो मैं उन बहनों के लिए कहता हूँ कि जो संयमी नहीं है, उन्हें संयम में रहना होगा। तो संयम में रहेंगे, उद्धार उनको मिलेगा। मैं एक स्त्री के बारे में बताऊंगा जिसने संयम को बनाए रखा और उद्धार को प्राप्त किया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, ऐसा हुआ कि जब मित्रों हम देखते हैं कि जकर्याह नामक एक याजक था जो अबिय्याह दल का था, और उसकी पत्नी का नाम एलीशिबा था जो हारून वंश की थी। वे दोनों परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी थे और उनका आचरण प्रभु की सारी आज्ञाओं, विधियों के अनुसार निर्दोष था और वे विश्वासी थे। उनके कोई संतान नहीं थी क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और दोनों बूढ़े हो गए थे। ऐसा हुआ कि जब वह अपने दल की बारी आने के बाद परमेश्वर के सम्मुख याजक का काम कर रहा था, तो याजकों की रीति के अनुसार यह चिट्ठी डालकर चुन लिया गया कि प्रभु के मंदिर में प्रवेश करके धूप जलाए। मित्रों, धूप जलाने के समय सारा समूह बाहर प्रार्थना कर रहा था और उसे धूप की वेदी की दाहिनी ओर प्रभु का एक दूत खड़ा दिखाई दिया। उसे देखकर जकर्याह घबरा गया और भय से उसे जकड़ लिया। पर स्वर्गदूत ने उससे कहा कि हे जकर्याह, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र पैदा होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और उसके जन्म पर बहुत से लोग आनंद मनाएंगे, क्योंकि प्रभु की दृष्टि में वह महान होगा और वह दाखरस मदिरा नहीं पिएगा और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। वह इजराइल की संतानों में से बहुतों को प्रभु परमेश्वर की ओर लौटा ले आएगा और उसके आगे आगे एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में होकर के चलेगा कि पिताओं का हृदय बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर ले आए, जिससे कि वह प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। मित्रों, जकर्याह ने स्वर्गदूत से पूछा, मैं इसे निश्चित रूप से कैसे जान सकता हूँ, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ
जो परमेश्वर के सामने हमेशा खड़ा रहता हूँ। मुझे इसलिए भेजा गया है कि मैं तुझसे बात करूँ, और तुझे संदेश सुनाऊँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो जाए तू गूंगा रहेगा और बोल नहीं सकेगा, क्योंकि तूने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया जो ठीक समय पर पूरी होगी। लोग जकर्या की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा हुआ कि जान गए कि उनके साथ में मंदिर में कोई दर्शन मिला और संकेत करता रहा, गूंगा बना रहा। और ऐसा हुआ कि जब उसके याजकी सेवा के दिन पूरे हुए तो अपने घर लौटा, और उसको कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी एलीशिबा गर्भवती हुई और वह अपने आप को 5 महीने छिपाया। इन दिनों में उन पर कृपा दृष्टि करके मनुष्यों ने मेरे अपमान को दूर करने के लिए कि प्रभु ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है, और प्रभु ने मुझे संतान दे करके मेरा उद्धार किया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, यदि आप संतान चाहते हैं, यदि आप उद्धार चाहते हैं, मेरे भाई चाहते हैं या बहनें, तो परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर प्रार्थना करें। अकेले घर में जाएं, दरवाज़ा को बंद करें और प्रार्थना करें। और जिसके पास हमें संतान नहीं है, परमेश्वर उसको संतान देगा। जिसका उद्धार नहीं हो रहा, परमेश्वर उसका उद्धार भी करेगा। परंतु आप लोग एकांत कमरे में जाइए और एकांत कमरे में बैठ करके परमेश्वर से प्रार्थना करिए। परमेश्वर के सामने आंसुओं को बहाइए, आंसुओं के साथ प्रार्थना करिए। परमेश्वर निश्चय आपका उद्धार करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपका उद्धार करना चाहता है। मैं उन लोगों को देखता हूँ जिनका परमेश्वर उद्धार करना चाहता है वचन के द्वारा। KPSRLDUNH नाम के हमारी बहनें, इनका उद्धार करने जा रहा है। बहुत शादी के काफ़ी दिनों के बाद परमेश्वर इनको संतान दे दिया है। हो सकता है परमेश्वर आपको सोते समय दर्शन दे करके आपको कुछ अच्छी मीठी बात बताएं। मैं परमेश्वर का इसके लिए धन्यवाद करता हूँ, हृदय के लिए महिमा करता हूँ, हृदय से बड़ाई करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनका उद्धार नहीं हुआ, जो लोग अभी इस दलदल में फंसे हुए हैं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन भाई बहनों के उद्धार के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके विश्वास के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने विश्वासी लोग आज हमारी प्रार्थना में जुड़े, हमारे भाई लोग, इनका उद्धार नहीं हुआ, जो अभी व्याकुलता में फंसे, जो लोग अभी परेशानियों में, जिनके पास संतान नहीं है। मित्रों, अगर आपने आंसुओं के साथ परमेश्वर से प्रार्थना किया है, परमेश्वर से मांगा है, तो परमेश्वर आज आपको वह जो कुछ मांगा है परमेश्वर आज आपको दे दिया। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन आज परीक्षा दिया है, आज परीक्षा का रिजल्ट निकलने वाला है। अगर परमेश्वर से प्रार्थना करके कुछ मांगा है तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया है और उनको सफलता प्रदान कर दी है। मेरे भाई और बहनों, अगर आप सफलता चाहते हैं तो परमेश्वर आज आपकी प्रार्थनाओं को असफल नहीं, सफल करने जा रहा है। मैं परमेश्वर इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आपने उन भाई और बहनों को सफलता प्रदान कर दिया है जिन लोगों ने प्रभु आपसे गिड़गिड़ाया है, आंसुओं को बहाया है और आपसे मांगा है। यीशु आपके नाम से मांगा है, उनको आपने दे दिया है। मैं प्रभु जी इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, हृदय से बड़ाई करता हूँ, हृदय से महिमा करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हैं, जिनके लीवर में इन्फेक्शन हो गया है। आज यीशु मसीह के नाम से
हमारी प्रार्थना में जुड़े, हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं, जिनके लीवर में इंफेक्शन हो गया है, कहीं के भी, भारत देश के हों या कहीं देश विदेश के हों, जो भी हमारी प्रार्थना को सुन रहा है, अगर उनके लीवर में इंफेक्शन है तो उनके लीवर को तेरे लहू से धोता हूँ और उनके लीवर को के इंफेक्शन की बीमारी से चंगाई बोलता हूँ। उनका लीवर स्वस्थ हो जाए, अच्छा हो जाए। मैं महिमा आपको देता हूँ, प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ। प्रभु जी, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ, आपकी बड़ाई करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको खूनी, बादी, गांठ की बवासीर आज काफ़ी दिन से परेशान हैं। मेरे भाई और बहनों, बच्चों, आप लोग अपने पापों के लिए क्षमा मांगे, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे, परमेश्वर को देना ना भूलें। अगर आप परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर आपको भी देगा। परमेश्वर को देना क्या? परमेश्वर को देना है उसकी महिमा को बढ़ाना। अगर आप परमेश्वर की महिमा को बढ़ाएंगे, परमेश्वर के कार्य को बढ़ाएंगे, तो परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा, आपको बीमारी से मुक्त करेगा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई बहनों के लिए, जिन भाई बहनों ने प्रार्थना किया है, घुटने में प्रार्थना किया है और अपने वो हमारे भाई बहन बवासीर के रोग से पीड़ित हैं, खूनी, बादी, गांठ के बवासीर या भखंदर के रोग से पीड़ित हैं, तो आज उनकी भखंदर की बीमारी, खूनी, बादी, गांठ की, बवासीर की बीमारी आज यीशु मसीह के नाम से जा रही है। मित्रों, आप लोग अस्पताल में जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, परंतु वो उसमें सफलता आपको नहीं मिलती, आपका परिश्रम बेकार जाता है। इसलिए परमेश्वर से अगर प्रार्थना करें, अगर आप सफलता चाहते हैं तो परमेश्वर को देना प्रारंभ करें, परमेश्वर आपको भी देगा, आपकी सारी बीमारियों से आपको चंगाई देगा। मुझे पूरा विश्वास है कि और पूरी आशा है कि आप लोगों ने हमारी बात पर वो अंगीकार कर लिया है और परमेश्वर को देना प्रारंभ कर दिया है। आज परमेश्वर आपको देने जा रहा है वो चीज़। कोई भी अगर आपके पास में बीमारी है, उस बीमारी से आज आपको छुटकारा मिल जाएगा। सब लोग बोलिए आमीन, आमीन।